सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सीटेट पेपर 1 को लेकर के, और इसमें मैं आपको मात्र 3 पेजेस के मास्टर नोट्स के माध्यम से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मात्र ये 3 पेजेस के मास्टर नोट्स के माध्यम से एनसीईआरटी ऑफिशियल जो सीटेट का सिलेबस बेस्ड है उसके टॉपर नोट्स मैं कराने वाला हूँ। 100% एग्जाम ओरिएंटेड कराने वाला हूँ। कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर 15 मार्क्स के, जो पेडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट आती है 15 मार्क्स यानी 30 मार्क्स के, सारी चीज़ें मात्र 3 पेजेस के नोट्स में कराने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, देखो आप समझो। पहले जो 15 नंबर्स के ग्रामर आते हैं इसमें समझो आपकी पहले तो 2 पैसेज देगा, और 2 पैसेज जो रहेंगे उसमें से आपको फाइंड आउट करना रहेगा। लेकिन उस पैसेज के बीच में दोनों पैसेज मिला करके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ग्रामर के आ जाते हैं। ठीक है, बाकी तो रहेंगे पैसेज से फाइंड आउट करना रहेगा, तो वो हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टाइम मैंने नहीं दिया है। हाँ, ये पैसेज वगैरह को लेकर के मैंने जो है इसके टॉप जो वीवीआईपी 100 क्वेश्चन बनाए हैं उसमें इसका जिक्र मिल जाएगा। साथ ही साथ 50 क्वेश्चन मैंने पेडागोजी के वो वीआईपी वाले में डाले हैं, इसके बाद वो सब करवाएंगे। ठीक है, एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो आप देखो स्क्रीन पे मेरे भाई कितने बेहतरीन ढंग से मात्र 3 पेजेस में मैं आज आपको ये सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, और सिर्फ वही चीज़ें कराऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं है। तो अगर आप देखो पहली बार आ रहे हो, जो लोग पहले से ये वीडियो देख रहे हैं और जो हमारे इस क्रैकस्टर परिवार से जुड़े हैं उनको तो सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको बता दें कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो और जो है आपको ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ करना नहीं है। 9935523329। अगर आप भी घंटों मैराथन देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और खाली 2 से 3 घंटे में अपना कंप्लीट सिलेबस रिवाइज़ करना चाहते हो तो आप हमारे नोट्स ले सकते हो। मात्र 99 रुपीज़ ऑफ़र चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, हर सब्जेक्ट, आप मैथ साइंस के हो, आप एसएसटी के हो, आप पेपर 1 के हो, ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा विथ लैंग्वेज पेपर के साथ मात्र 99 रुपीज़ में। चलो आ जाओ भाई, कहीं भी रहो 2 से 3 घंटे में हमारा पूरा ये नोट्स हर सब्जेक्ट का रिवाइज़ कर लोगे आप। इसके साथ साथ जो मैंने हर सब्जेक्ट के वीवीआईपी क्वेश्चंस के पीडीएफ बनाए हैं उसमें मैंने पूरे जो पीवाईक्यू के हर साल जो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं लास्ट 10 से 12 ईयर्स के, सिर्फ 100 क्वेश्चंस पे मैंने वो कॉन्सेप्ट डाले हैं, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो आ जाओ, 3 पेजेस लास्ट तक देख लेना भाई, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, आपका पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी कराएंगे, कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि जो पार्ट ए है आपका कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी एंड ग्रामर, ये आपका 15 मार्क्स का आ रहा है। तो इसमें चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना मेरे भाई कि आपको जो रीडिंग अनसीन पैसेज, जो आपको 2 पैसेज आपको गिवन रहेगा आपके पेपर में, तो पैसेज टाइप क्या होता है, डिस्कर्सिव होता है, लिटरेरी होता है, नैरेटिव होता है, साइंटिफिक होता है, ये आपके पेपर के टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें समझना डिस्कर्सिव, लिटरेरी और नैरेटिव और साइंटिफिक, ये 4 टाइप के पैसेज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब समझो, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताता हूँ, क्योंकि इसमें तो मैंने पैसेज सॉल्व कराया नहीं, मैं तो वहाँ 3 पेजेस के लेके आया हूँ। ठीक है, आपके 50 नंबर जो पेडागोजी, जो आप कंफ्यूज रहते हो बार बार, पैसेज तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो, लेकिन ये जो 15 नंबर की पेडागोजी है इसका आपका पूरा डराज खत्म हो जाएगा। सिर्फ वही टू द पॉइंट है जहाँ समझाना है, लेकिन थोड़ा सा पैसेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप समझना ये 4 टाइप के आपके पैसेज एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको करना चाहिए क्या, आप समझना, सबसे पहले मेरे हिसाब से पहले क्वेश्चंस को आप पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर पैसेज में कीवर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, स्कैन फॉर कीवर्ड्स, रीड क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना और उसके जो कीवर्ड्स होते हैं ना उसको आप क्या फाइंड आउट कर लेना है, उसको स्कैन कर लेना है। ठीक है, और उसी को ढूंढना है पैसेज में जा कर के। अब सोचोगे कैसे ढूंढना है, मान लो अगर क्वेश्चन में अगर आ गया कि वाई वॉज द बॉय सैड, अगर मान लो ये आ गया वाई वॉज द बॉय सैड, ठीक है, लड़का क्यों दुखी था, अब बताओ लड़का क्यों दुखी था, ये आ गया क्वेश्चन में, तो सीधे पैसेज में आपको क्या ढूंढना है, तो ये जो सैड आया ना, वाई वॉज द बॉय सैड, यही इसका कीवर्ड है, आपको सैड जाके फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब वो मैं टॉप 100 वीवीआईपी क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें और बेहतरीन चीज़ें करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो आप ये समझना कि आपको पैसेज वाली चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब क्या कह रहा है भाई उसको समझो। इस अप्रोच के साथ करोगे तो पैसेज बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरा देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसेंशियल, ध्यान से समझना, इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी फॉर सीटेट, इसका क्या सेंस होता है वो समझो। देखिए आपको जो 2 पैसेज आ रहे हैं उस पैसेज में आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न दोनों पैसेज मिला करके ऐसे रहेंगे जो ग्रामर बेस्ड रहेंगे, वोकेबुलरी बेस्ड रहेंगे, है ना।
तो ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की। या तो आप ग्रामर नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये 4-5 नंबर छोड़ दो आप, ठीक है। पैसेज से फाइंड आउट करने वाले आप क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कर लेना, और पेडागोजी जो अभी करवा रहा हूँ इस 3 पेज में कंप्लीट वो कर लेना। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी भी ग्रामर अच्छी है तो आप इसको भी ले सकते हो यूजली, बहुत बेसिक ग्रामर आती है। जैसे मान लो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा तो नाउन प्रोनाउंस पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वेश्चन उस पैसेज के बीच में डाल देते हैं, ठीक है। तो आप ये समझना कलेक्टिव नाउन्स जो, ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो गया, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो गया, हर्ड ऑफ काउज हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, हिमसेल्फ होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट होता है, डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, इसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, या फिर माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। रिलेटिव में हु विच दैट ये सारी चीज़ें आती हैं, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ हिमसेल्फ आता है, ठीक, इस तरीके से। वर्ब एंड टेंस देख लो भाई, ये तो बहुत ही चीज़ें आसान है, चूँकि अब पूरा इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी से 15 रहेंगे, वो पैसेज के रहेंगे, इतना मोर देन इनफ है। फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर हैज है वो वर्ब का थर्ड रहेगा, हैज है तो प्रेजेंट के साथ निकल जाना, वॉज वेयर और वर्ब में आईएनजी रहेगा तो पास्ट। देखो मैं वही बता रहा हूँ जहाँ से पेपर में बनते हैं, मैं पूरा 12 टेंस के काइंड्स नहीं बता रहा हूँ। वॉज वेयर वर्ब में आईएनजी रहेगा तो पास्ट के साथ निकल जाना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा, नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट रहेगा, नाइदर ऑफ देम, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो एग्जेक्टिव एंड एडवर्ब में आ जाओ फटाफट से। कंपैरेटिव देखो, अभी पेडागोजी की बहुत बेहतरीन नीचे क्लास होने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस रखो और पेडागोजी का डर पूरा ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। एग्जेक्टिव एंड एडवर्ब में भी चीज़ें आसान है भाई, इसमें भी क्या है देखो, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री से आ जाते हैं क्वेश्चन, गुड बेटर बेस्ट से आ जाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर स्लोली क्विकली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ जाता है। प्रीपोजिशन में आ जाओ, इसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम प्लेस, टाइम और प्लेस का पूछ लेता है, इन ऑन एट बिटवीन अमॉन्ग बिसाइड ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। चलो फिगर ऑफ स्पीच पे आ जाओ, थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ इस पर। अगर आप बोलोगे तो ग्रामर की क्लास करवा दूंगा, लेकिन ये 3 से 4 मार्क्स ही रहेंगे मैक्सिमम पैसेज के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं रहता। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह भी रहते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो सिमली, देखो इसमें आपको पोएट्री प्रोज फिगर ऑफ स्पीच में सिमली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, लिटरेशन है। तो इसमें सबसे आसान है भाई पहचानने के लिए, इसमें से भाई कन्फर्म है आता है, ठीक है, कन्फर्म पैसेज में ये डालता है। तो इसको थोड़ा सा समझो। सिमली में क्या होता है कि डायरेक्ट कंपेरिजन यूजिंग लाइक और एज, ये क्या करता है, डायरेक्ट कंपैरिजन करता है, ठीक है, तुलना करता है, से तुलना, लाइक या एज से तुलना। जैसे एज ब्रेव एज ए लायन, यानी शेर की तरह बहादुर, एज ब्रेव एज लायन, शेर की तरह बहादुर। तो कहीं भी लाइक दिख जाए, एज दिख जाए ना, डायरेक्ट कंपैरिजन दिख जाए, तुलना दिख जाए जो है स्पष्ट रूप से, तो वो सिमली हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। मेटाफोर देखो, मेटाफोर क्या होता है, इम्प्लीट कंपैरिजन विदाउट लाइक एज। ये क्या करता है कि सीधी तुलना बिना लाइक एज के करता है। लाइक एज जो अभी ऊपर आपने सिमली में देखा, ऐसा मेटाफोर में नहीं होता। ये क्या करता है, लाइफ इज़ ए रोलर कोस्टर, है ना, समझ में आ रहा है, लाइफ इज़ ए रोलर कोस्टर, जीवन क्या है, एक रोलर कोस्टर की तरह। तो ये आप समझना, ये बिना लाइक एज की तुलना करेगा, ठीक। पर्सोनिफिकेशन में आ जाओ, इसको समझो। लाइफ इज ए रोलर कोस्टर बताया ना, जीवन रोलर कोस्टर है। अब पर्सोनिफिकेशन में देखो क्या होता है कि जो निर्जीव को इंसान जैसा, जैसे रिपीटेशन, देखो गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, मतलब क्या हो गया कि निर्जीव को इंसान जैसा दिखाना। जैसे द विंड विस्वर्ड, अब इसमें क्या होगा, हवा ने फुसफुसाया, हवा ने फुसफुसाया। अब हवा तो जो है अब इसको ले रहा है नॉन ह्यूमन थिंग्स में, अब उसको जो है क्या कर रहा है, निर्जीव को इंसान जैसा ये कर रहा है भाई, फुसफुसाने का काम मानव का है। तो इस तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा। एलिट्रेशन में देखो क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसका क्या सेंस है, इसका सेंस ये है कि एक ही अक्षर की ध्वनि रिपीट होती है। जैसे सी सेल्स है ना। अब यहाँ पे देखो सी सेल्स, यहाँ पे यस ध्वनि क्या हो रही है, यस की आवाज़ बार बार यस 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 यस, है ना, इस तरीके से रिपीट हो रहा है। समुद्र की सीपीयू को उसने सेल किया, बेचा। चलो अब वोकेबुलरी देखो, सिनोनिम्स एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम फ्रेज, और ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं भाई, तो इसको देख लेना थोड़ा सा। ग्रामर ज़्यादा नहीं रहता इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, खाली एक आइडिया दे रहा हूँ मोटी मोटा, ठीक है। चलो अब यहाँ से असली खेल शुरू हो रहा है। जो लोग पेशेंस के साथ जुड़े थे उनके लिए ये वीडियो खास है। चलो आ जाओ। देखो मेरे भाई, आपके जो 50 नंबर के पेडागोजी का आपको डर रहता है ना, वो मैं यहाँ पे आज फिनिश करने वाला हूँ। देखो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, इसलिए मैंने इसको बीच में डाला था क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है वो रुकेंगे, बाकी जो फालतू के लोग हैं वो ऑलरेडी निकल चुके होंगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से,
इसमें आपके जो 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है शिक्षा शास्त्र, उसमें आपको लैंग्वेज एक्विजिशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज लर्निंग से डायरेक्ट आते हैं। इनकी जो VVIP 100 क्वेश्चन की सीरीज है भाई बहुत खास होने और इसको मिस मत करना। अगर आप ये नोट्स चाहते हो कि सर वीडियो से बार बार रिपीट नहीं हो पाता तो 9935523329 पे जाके ऑल सब्जेक्ट के नोट्स से ले लो और बेहतरीन ढंग से तैयारी करो भाई। 2-3 घंटे का ही पूरा PDF वगैरह रिवाइज़ करो मल्टीपल टाइम। वीडियो पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड नहीं रहनी चाहिए। चलो देखो, नेचर, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग समझो। इसका नेचर देखो, इन्वायरमेंट देखो कि जो उसके थ्योरिस्ट हैं उनको देखो और फिर दोनों के डिफरेंसेस को समझो आप, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि जो आपका एक्विजिशन होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन, ये नेचुरल होता है, सबकॉन्शियस होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है। प्रोसेस 1 L1 होता है, लैंग्वेज फर्स्ट होता है, मदर टंग के रूप में वर्क करता है। और जो लैंग्वेज लर्निंग होता है L2 के रूप में काम करता है। और ये ध्यान रखना, जो लैंग्वेज फर्स्ट होगा वो मदर टंग के लिए है और जो लैंग्वेज 2 है वो ओरिजिन लैंग्वेज है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़ें, मतलब ये नेचुरल सबकॉन्शियस है, ठीक है। और ये कॉन्शियस है यानी फॉर्मल है। ये क्या है? कॉन्शियस यानी फॉर्मल है, ठीक है। फॉर्मल रूल बेस्ड है, ठीक। अब अभी मैं इसको और भी बेहतरीन ढंग से समझाता हूँ, थोड़ा सा एक बार समझ लो पहले थोड़ा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये होता है होम इन्वायरमेंटल एंड सोशल एक्सपोजर। ये इन्वायरमेंट इसका कैसा होता है प्रकृति, ये होम इन्वायरमेंट होता है। और ये क्लासरूम सेटिंग के अकॉर्डिंग, यानी क्लासरूम टीचर क्लास में ये चीज़ें सीखता है वो। की थ्योरी देखो इसमें, नोएम चॉम्स्की इनिएट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LED, इन्होंने LED तक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। LED किसका है? चॉम्स्की का है। यूनिवर्सल ग्रामर, समझ में आ रहा है। दूसरा है BF स्किनर, इसमें बिहेवियरिज्म, इमिटेशन और इन्फोर्समेंट की बात कही है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। देखो, जैसे मान लो बच्चा घर में हिंदी क्या करता है? एक्वायर करता है, पर स्कूल में इंग्लिश क्या करता है? वो सीखता है। समझ में आ रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझो जहाँ से, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं। देखो, ये जो नोम चॉम्स्की की बात कर रहे हैं, नोम चॉम्स्की, ये क्या कहते थे कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने जनरेट किया, ये क्वेश्चन आएगा LED किसका है? चॉम्स्की का है। आज ही रट लो एक बार, ठीक है। उनका कहना ये था कि बच्चा जन्म से ही भाषा सीखने की मशीन लेकर पैदा होता है, इसी को LED कहते हैं। ये LED क्या है? चॉम्स्की जी ने कहा कि बच्चा जन्म से ही भाषा सीखने की मशीन लेके पैदा होता है, इसे ही LED कहते हैं। मतलब दिमाग में पहले से ही लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंस्टॉल रहता है बच्चे के। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना, 1-2 बार वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा। बच्चे के दिमाग में लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है वो पहले से ही इंस्टॉल है। समझ में आ रहा है? अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे नेचुरल प्रोसेस समझो कि भाषा सीखना नेचुरल और सबकॉन्शियस होता है। भाषा सीखना क्या है? नेचुरल है, सबकॉन्शियस है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, ठीक है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है स्टार्टिंग से, ठीक है। बच्चा चलना सीखता है, वैसे ही वो क्या करता है? बोलना भी सीख जाता है, ठीक है। चीज़ों को ऑब्जर्व करके थोड़ा सा सपोर्ट दोगे वो चलना सीखता है ना। तो जो ऐसा नहीं है कि ये अभी 2 साल चलना सीखा फिर उसके 3 साल बाद बोलना सीखेगा। ऑब्जर्व करना, चलने के साथ वो बोलना भी सीख जाता है, ठीक है। तो ये है नेचुरल और सबकॉन्शियस चीज़ें। नो टीचिंग नीडेड, इसका क्या अर्थ हुआ? समझो ध्यान से। ये माँ बाप को ग्रामर नहीं सिखानी पड़ती, बच्चा खुद सुनकर पकड़ लेता है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर समझो। यूनिवर्सल ग्रामर चीज़ें क्या हैं? देखो यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रामर, दुनिया की सभी भाषाओं में कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। बच्चा उन्हीं को पकड़ लेता है, उन कॉमन रूल्स को पकड़ लेता है। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा अच्छे से देखो ध्यान से। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझो। जैसे 1 साल का बच्चा है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करने में कंजूसी मत करना मेरे भाई, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लिमिटेड अगर चीज़ें पढ़नी है एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो भाई आप इस चैनल को छोड़ना मत, ठीक है। आगे भी BPSC TRE पॉइंट क्रैक स्टेट सारी वो जो है आप सुपर टेट वगैरह सब कुछ यहाँ मिलेंगी। और नोट्स लेके बढ़िया से रिवाइज करो यार। देखो, 1 साल का बच्चा है, अगर वो क्या कर रहा है, 1 साल का बच्चा स्कूल नहीं गया फिर भी मम्मी पानी दो बोलता है। भाई 1 साल का बच्चा स्कूल नहीं गया फिर भी मम्मी पानी दो बोलता है कि नहीं बोलता है? क्योंकि उसके दिमाग में LED जो है वो एक्टिव है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। यही चॉम्स्की जी ने कहा कि उसने घर में सुना और खुद बना लिया, ठीक है। तो याद रखना, एक्विजिशन जो है, एक्विजिशन ये लर्निंग एक्विजिशन, ठीक है, इसकी नहीं बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज लर्निंग नहीं, लैंग्वेज एक्विजिशन इक्वल टू चॉम्स्की इक्वल टू नेचुरल इक्वल टू मदर टंग। समझ में आ गया? चलो अभी आ जाओ, थोड़ा सा स्किनर जी को देख लेते हैं।
इनको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे थे। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहाँ हर बार बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके इसको समझा रहा हूँ। बाकी एक ही पेज और बचा हुआ है, 3 पेजेस के नोट्स थे। इसी पेडागोजी के लिए आप घंटों मैराथन देखते हैं भाई, यही चीज़ें वहाँ भी यही निचोड़ निकल के आएंगी। पूरी वीडियो का निष्कर्ष देख लेना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें दिया है मैंने 3 पेज में। इसको चाहता बड़ा कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत लिमिटेड वर्ड में दिया। BF स्कैनर समझो। BF स्कैनर क्या कहते हैं, इनका मानना ये है कि ये बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, व्यवहारवाद की बात करते हैं। क्या कहा उन्होंने कि बच्चा इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट से सीखता है। मतलब इमिटेशन मतलब समझ लो आप कि नकल प्लस इनाम से सीखता है। इनका मानना ये है कि बच्चा कैसे सीखता है, नकल और इनाम से सीखता है। समझ में आ रहा है। इमिटेशन मतलब हुआ कि बच्चे बड़े लोगों की नकल करते हैं, जो सुनते हैं वही बोलते हैं। ये BF स्कैनर जी का मानना था, ठीक है। बच्चे बड़ों की नकल करते हैं, जो सुनते हैं बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट, जब बच्चा सही बोले तो उसको शाबाशी देना, उसको टॉफ़ी मिलती है तो वो और बोलेगा, गलत बोले तो टोका जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। फॉर्मल प्रोसेस समझो, ये क्या होता है, ये कॉन्शियस होता है। कैसा होता है इसका जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, कॉन्शियस होता है। और रूल बेस्ड लर्निंग की बात करता है। ये फॉरिजन लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2 क्लासरूम में होता है। कहाँ पे शिक्षा मिलती है, क्लासरूम में मिलती है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चा बोला आई ईटेड मैंगो। क्या बोला, आई ईटेड मैंगो। टीचर ने कहा नहीं बेटा आई एट मैंगो होगा। आई ईटेड मैंगो बच्चे ने बोला तो टीचर ने कहा नहीं आई एट मैंगो होगा। समझ में आ रहा है। तो अगली बार बच्चा एट बोलेगा, यही तो रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो अगर इसको समझना है तो ऐसे समझो, चूँकि एक्विजिशन हो चुका, अब लर्निंग की बात हो रही है, तो लर्निंग इक्वल टू स्किनर इक्वल टू इमिटेशन प्लस प्रैक्टिस इक्वल टू सेकंड लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मेन आइडिया समझो। मेन आइडिया थोड़ा सा दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो मेन आइडिया ये है कि चोमस्की जी ने कहा कि जन्मजात क्षमता डेवलप हुई वही LED है। और उसने स्किनर ने कहा नकल प्लस इनाम की बात की। नेचुरल होता है भाई, लैंग्वेज एक्विजिशन नेचुरल होता है, बिना पढ़ाए सीखता है। और आपका लर्निंग जो होता है वो फॉर्मल होता है, इसको पढ़ाना पड़ता है। और चोमस्की जी का जो एक्विजिशन है, ये घर में हिंदी सीखना ये आपका जो है एक्विजिशन है, स्कूल में इंग्लिश सीखना ये आपका जो है लर्निंग है। समझ में आ गया। यानी चोमस्की कहते हैं कि बच्चा पैदा ही स्पीकर है, स्किनर कहता है बच्चे को स्पीकर बनाना पड़ता है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, ख़त्म, इस कहानी को अभी ख़त्म करते हैं। आ जाओ, अब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इसको समझो ज़रा ध्यान से। प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग समझो, ठीक है। ये क्या होता है, लैंग्वेज 1 अभी जो मैंने अभी बताया, लैंग्वेज 1 एक्विजिशन और लैंग्वेज 2 जो फॉर्मल होता है लर्निंग वाले प्रोसेस। चोमस्की जी का लैंग्वेज 1 है और स्किनर का लैंग्वेज 2 है, ठीक है। आई होप इसमें अभी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी। लैंग्वेज 1 से लैंग्वेज 2 सीखना आसान होता है। लैंग्वेज 1 सर्व एज ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लर्निंग 2, ठीक है। लैंग्वेज 1 से L2 सीखना आसान होता है, ठीक। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच देखो, टेलरिंग एक्टिविटी टू स्टूडेंट नीडेड इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड, ठीक है। बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें इसमें बताई गई। नेचुरल ऑर्डर प्रिंसिपल, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग LSRW समझो। ये क्या होता है, आपको सबसे पहले उसको वो सुनेगा, फिर वो बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। LSRW का क्रम पूछता है सबसे पहले बच्चों में क्या चीज़ डेवलप होती हैं, तो LSRW याद कर लेना। L फॉर सबसे पहले सुनने की क्षमता, फिर स्पीकिंग बोलने की क्षमता, फिर पढ़ने की क्षमता, फिर लिखने की। LSRW याद रखना, यही नेचुरल ऑर्डर है उनके सीखने का। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्या होता है भैया, प्रेजेंटिंग वोकेबुलरी एंड ग्रामर इन मीनिंगफुल रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, यानी ग्रामर को कहानी या रियल लाइफ से हमको बच्चे को सिखाना है, ठीक है। चलो आ जाओ। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग देखो, रिस्पेक्टिव स्किल, प्राइमरी फाउंडेशन, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। लिसनिंग मतलब समझो रिस्पेक्टिव स्किल, सुनकर समझना जो है आपका यही रिस्पेक्टिव स्किल होता है। स्पीकिंग बोलना जो होता है, ये देखो स्पीकिंग ये प्रोडक्टिव होता है। एक्सप्रेसिव स्किल इसी को बोलते हैं कि बोल कर एक्सप्रेस करना, ठीक है। वाइगोस्की थ्योरी समझो, लैंग्वेज डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन, भाषा जो है वो सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच की भी इन्होंने ही बात की थी, ठीक है। ये आता है प्राइवेट स्पीच वाला वाइगोस्की का, ठीक है। अब रोल ऑफ, ध्यान से देखना भाई, ये लास्ट है और इसी के साथ ये समाप्त होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये कह रहा है रोल ऑफ ग्रामर, ठीक। थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं,
हाँ नीचे है भाई, अभी तो एक पेज बचा हुआ है, ठीक है। चलो वो भी करवा देंगे, फटाफट से देखो। रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। प्राइमरी में ग्रामर में इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ाओ, रटवाओ मत। एट द प्राइमरी लेवल ग्रामर शुड बी टॉट इन कॉन्टेक्स्ट, इम्प्लिक्ट फंक्शनल देयर देन कैन बी रेदर देन आइसोलेटेड रूल्स। उसको रूल्स मत रटवाओ, प्राइमरी लेवल पे बच्चे को क्या करना है ना, इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ाओ, रटवाओ मत, ठीक है। इंडक्टिव मेथड क्या है, एग्जाम्पल पहले देना है, एग्जाम्पल फर्स्ट एंड रूल बाद में। बच्चों के लिए यही सबसे बेस्ट होता है, पहले उनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाओ, जब वो समझ जाएँ चीज़ों को, रिलेट कर लें, तो उनको रूल बताओ, ठीक है। चलो डिडक्टिव मेथड क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा भाई, अगर एग्जाम्पल पहले दे रहा है रूल बाद में तो इंडक्टिव है, और रूल पहले दे रहा है एग्जाम्पल बाद में, वही डिडक्टिव है। रूल पहले एग्जाम्पल बाद में, यही सारी चीज़ें आप देखोगे उठा करके PYQ देखो, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव है ना, सारी चीज़ें हैं, देख लेना। डाइवर्स क्लासरूम चैलेंज एंड मल्टीप्लिकेशन समझो, ये क्या होता है। मल्टी लैंग्वेलिज्म, देखो इसमें लैंग्वेज की बात कर रहा है। ट्रीटिंग लैंग्वेज डाइवर्सिटी एज ए वैल्यूएबल रिसोर्स एसेट, ये आएगा डायरेक्ट ऐसे मल्टी लैंग्वेलिज्म वाला आएगा, तो उसमें आपको देना पड़ेगा कि भैया भाषा की विविधता जो है उसको एसेट मानो, बैरियर नहीं, ठीक है। ये आपके लिए सोर्सेज है, ठीक है। चलो अब देखो लर्निंग डिसेबिलिटी से हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया समझो, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, रीडिंग डिसऑर्डर आ रहा है, तो समझो वो आपका डिसलेक्सिया है। और राइटिंग डिसऑर्डर, अगर लिखने में दिक्कत आ रही है, लिखने या स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है, तो डिस्ग्राफिया है, ठीक है। अफेजिया क्या है ना, डिस्पेजिया। अफेजिया क्या है, स्पीच कम्युनिकेशन कम्प्रीहेंशन डिसऑर्डर, यानी बोलने और समझने में दिक्कत आ रही है, तो अफेजिया डिस्पेजिया है, तो याद रखना भैया, आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। LSRW जो मैंने ऊपर बताया था, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग, ये इसका जो सीरियल वाइज क्रम है आएगा पेपर में, याद कर लेना। लिसनिंग क्या होता है, रिस्पेक्टिव एंड पैसिव होता है, ठीक है, मतलब समझने पे बेस्ड होता है, ठीक है। स्पीकिंग क्या होता है, ये प्रोडक्टिव और जो है एक्सप्रेसिव होता है, ठीक है, यानी बोल कर बताना पड़ता है। रीडिंग क्या है, ये रिस्पेक्टिव एंड पैसिव है, मीनिंग के साथ पढ़ना, ये आपके अंतर्गत आता है। राइटिंग क्या है, प्रोडक्टिव एंड एक्सप्रेसिव है, लिख कर एक्सप्रेस करना होता है। देखो कम्प्रीहेंसिंग स्पोकन इनपुट, ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग विद मीनिंग एंड कम्प्रीहेंशन, ये आपका जो है रीडिंग के अंदर आता है। बस इसमें कोई चीज़ें ऐसे नहीं है, बस इसका क्रम याद रखना। चलो आ जाओ भाई, इवैल्यूएशन एंड टीचिंग, TLM के बारे में थोड़ा देखते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM का फुल फॉर्म याद रखना। देखो कॉन्टीन्यूअस कम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन, CC, इसको समझो थोड़ा। CC यानी कॉन्टीन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन, लगातार असेसमेंट जो होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इम्प्रूव लर्निंग, जो लगातार असेसमेंट होता रहता है वो इम्प्रूव करता है लर्निंग को। पोर्टफोलियो देखो, क्यूमुलेटिव कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क शोइंग ग्रोथ ओवर टाइम, ये क्या करता है, बच्चे के सारे काम का जो कलेक्शन रखता है, ये बच्चा जो भी करता है उसका कलेक्शन उसके पोर्टफोलियो में होता है। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, इसका मतलब हुआ क्लास में पोस्टर चार्ट लगाना, ठीक है। डिस्प्लेइंग पोस्टर स्टोरी चार्ट, ये सब बच्चे लगाते हैं क्लासरूम में, वही है। ऑथेंटिक मटेरियल देखो, रियल वर्ड टेक्स्ट लाइक न्यूज़पेपर है ना, रेस्टोरेंट मेनस और सारी चीज़ें। मेन्यूज़ देखो, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का मेन्यू आप देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से देखेंगे, ठीक है, लिटरेचर के माध्यम से देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा ऑथेंटिक मटेरियल यूज़ कर रहा है, वो रियल चीज़ें, जैसे न्यूज़पेपर देख रहा है, मेन्यू देख रहा है जा करके, ठीक है, लिटरेचर पढ़ रहा है वो। अब देखो डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, इसका मतलब हुआ डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब हो गया आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप्स देयर अंडरलाइंग कॉजेज, इसका मतलब हो गया कि कमी को ढूंढना, किसको ढूंढना भाई, उसकी कमियों को ढूंढना, ठीक है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। रेमेडियल टीचिंग क्या हुआ, रीटीचिंग टारगेट गैप्स यूजिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, यानी उसी कमी को जो आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट में ढूंढा, अब उसी कमी को आपको क्या करना है, दूर करना है, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अभी बताओ भाई वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई अपने क्रैक स्टडी परिवार से जुड़ जाओ। और नोट्स के लिए 9935 हर सब्जेक्ट के हैं भाई, SST वगैरह बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, और जो VVIP जब आप PYQ के चक्कर में पड़े वो सब कुछ वही 100 कॉन्सेप्ट जो रिपीट होते हैं वो मैंने डाल दिया है। नोट्स के लिए फटाफट से मैसेज करो 9935523329, ऑफर फिनिश ना हो जाए। 99 रुपीज़ में बहुत सारे लोग लेकर के अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो में समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। चल तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।